So hello everyone, this is Anurag Pandit and welcome to my YouTube channel Biology Master Anurag Pandit. Before we start this video, I want to say something. जितने भी स्टूडेंट मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी गाइज बिकॉज अभी एक दो हफ्ते से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो उसका मेन रीजन यही था, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर थी। मैं बिजी था काफ़ी। झूठ बोल रहा है, झूठ, इसका वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। नहीं, आप ये जो चीज़ें सुन रहे हैं बिल्कुल गलत है। सच में मैं बिजी था। एंड बट अभी क्या है कि अभी रेगुलर वीडियोस मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियोस आए जैसे पहले आती थी। एंड अल्टरनेट डेज पे वीडियोज आती रहेंगी। जैसी भी वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगी मैं कोशिश करूंगा वो वीडियोस मैं बनाऊं। एंड अभी क्या है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने टॉपिक्स मैं आपके कवर करा सकूं बायो के, मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। सो बट आज चलते हैं आज की वीडियो पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ऑनलाइन क्लासेस की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं, बट अभी क्या है कि कोविड की वजह से तो सब काफ़ी लोग अभी भी घर पे हैं। मतलब लोग इतना नहीं बाहर जाना प्रेफर करते, लोग डरते भी हैं। बट बहुत सारे बच्चे हैं कि वो कंफ्यूज है कि क्लासेस हम कौन से लें, कि प्रिपरेशन के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस लें फिर या फिर ऑफलाइन क्लासेस हमारे लिए बेस्ट क्या होगा। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए जिससे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हेल्प मिल सके। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं वो सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताऊं आपको ऑनलाइन क्लासेस की, जिससे आपको हेल्प हो सके, जिससे आप डिसाइड कर सको कि आपके लिए क्या बेस्ट है। एंड लास्ट में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि अकॉर्डिंग टू मी क्या चीज़ें सही हैं एंड कितनी हद तक सही है और क्या चीज़ें एक्चुअल में सही नहीं है। तो कुछ पॉइंट मैंने नोट किया हुआ है कि मैं थोड़ा सा देख के आपको बताऊंगा, इसकी वजह से जिससे कोई ऐसा पॉइंट ना हो कि मिस हो जाए एंड प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस के हम अगर एडवांटेज की बात करें, तो जो आपकी नंबर वन एडवांटेज ये है कि आप लेक्चर्स को कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ऐसे ऑफलाइन क्लासेस तरीके ऐसा नहीं है कि आप लोग पर्टिकुलर आपको क्लास में ही जाना पड़ेगा, देन आप उस लेक्चर को अटेंड करेंगे। तो इसमें क्या है कि आपके फ़ोन में वीडियोस आ रही हैं या फिर आपके लैपटॉप में आ रही हैं या फिर कहीं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सपोज दैट आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्टेज नहीं होने देना चाहते, आप थोड़ा सा अपने लिए सीरियस हो। एंड तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप उन लेक्चर्स को आप कहीं भी अटेंड कर सकते हैं, आप कोई काम कर रहे हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। एंड द सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इन ऑनलाइन लेक्चर्स को आप किसी भी टाइम अटेंड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत मेजर एडवांटेज है कि आप इस लेक्चर्स को ऑनलाइन जो भी आपको लेक्चर्स मिलते हैं आप किसी भी टाइम अटेंड कर सकते हैं। इसका मेन सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस की जो मतलब मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप इसको किसी भी टाइम, सपोज जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो, देन अगर हम उसकी बात करें तो आपको अगर मॉर्निंग में क्लास है, देन आपको मॉर्निंग में ही जाना है। आप उस चीज़ को इवनिंग में अटेंड नहीं कर सकते। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज दैट मेरा मॉर्निंग में आपको क्लास जाने का मन नहीं है, तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होती है कि अगर आपका मन नहीं हुआ या फिर आप नहीं गए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको शायद वो लेक्चर दोबारा मिल पाएगा या फिर कोई वो टीचर फिर से आपके लिए रिपीट करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। बट ऑफलाइन ये सॉरी ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज यही है कि आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। आपका जब मन हुआ, आप मॉर्निंग में मन हुआ तो आप मॉर्निंग पढ़ लिए, इवनिंग में मन हुआ तो आप इवनिंग में पढ़ लिए, आफ्टरनून में, नाइट में, आपका जब भी मन करता है तभी आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो जो सेकेंड एडवांटेज था वो यही था कि आप लेक्चर्स को किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। द थर्ड पॉइंट इज कि आप लेक्चर्स को कितने भी टाइम रिवाइज कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप मैं हमेशा ऑफलाइन क्लासेस से ही कंपेयर करके बताऊंगा कि जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आप एक बार लेक्चर्स आपने कोई भी लेक्चर आपने अटेंड किया, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि वो लेक्चर अब आप तभी रिवाइज कर पाओगे जब वो टीचर एग्जाम आने से पहले उस चीज को रिवीजन कराता है या फिर आप खुद रिवाइज करते हो। बट अगर आप कुछ चीजें आप उस लेक्चर को पढ़ते समय अगर कुछ चीजें आपको मिस हो गई या फिर आपको नहीं समझ में आया, तो यही होता है कि चीज़ें आप दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते, आपको वो चीज़ें मिल नहीं सकती ऑफलाइन क्लासेस में। बट इसमें यही क्या है कि आप लेक्चर्स को एक बार पढ़ो, फिर नहीं समझ में, फिर दो बार पढ़ लिया, फिर तीन बार, आप मेनी टाइम्स उसको उस लेक्चर्स को यूज कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप एक बार कर लिया तो देन आप दोबारा नहीं पढ़ सकते। तो सबसे बड़ा एडवांटेज का ये भी है। एंड अगर हम इसके डिसएडवांटेज पे आए, तो कुछ चीज़ें, एक बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि अगर आपके लिए कोई चीज़ अच्छी होती है तो आपके लिए वो चीज़ें
कुछ डिफरेंसेस की वजह से वो चीज़ें बुरी भी हो जाती हैं। तो कुछ इसके डिसएडवांटेज है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बट एक दो चीज़ें हैं जो मेजर डिसएडवांटेज हैं जिसको हम एक्चुअली, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो इसी की वजह से आती है। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो नंबर वन इज द सेल्फ कंट्रोल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेल्फ कंट्रोल क्या चीज़ है, एंड ये मतलब किस तरीके का डिसएडवांटेज है। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो यही सेल्फ कंट्रोल, वो ये चीज़ है कि आप देखो, अगर आप सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स है। आपको सुबह मॉर्निंग में 7 बजे क्लास है, देन आपको 7 बजे जाना ही जाना है। अगर आप नहीं गए तो आपको वो लेक्चर छूट जाएगा, आपको वो चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो अपने ऊपर एक प्रेशर होता है कि नहीं मुझे पहुंचना है। तो उसके लिए थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल कम भी होगा तो वो चल जाएगा, बिकॉज आपको मालूम है कि अगर जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा तो देन आपके लेक्चर्स मिस हो जाएंगे। बट इसमें क्या है कि अगर आपके ऊपर डिपेंड, अगर आप अपने ऊपर डिपेंड हो गए कि चलो ठीक है, एक ऑप्शन मिल गया कि हम लेक्चर्स को चलो शाम में रिवाइज कर सकते हैं, फिर रात में पढ़ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप उसको डिले करते जाते हो। सपोज दैट आपको आज ये लेक्चर खत्म करना था, बट कुछ चीजें हुई या फिर आपका मन नहीं हुआ, देन उसकी वजह से आप क्या करते हो कि चलो ठीक है, मन में आता है चलो ठीक है यार कोई नहीं, मुझे दोबारा तो मिल जाएगा ना ये, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं शाम में पढ़ लूंगा। बट शाम को भी मन नहीं होता, देन आप सोचते हो कि चलो ठीक है मैं रात में पढ़ लूंगा, तो इसकी वजह से ये डिले होता रहता है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते हैं, सेल्फ कंट्रोल लाना भी एक मतलब अलग चीज़ है, क्योंकि अ, कोई ऐसी छोटी चीज़ नहीं है ये कि अभी स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हम उस जोन में नहीं होते कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ। अगर आप कर लेते हो तो वही आपके लिए बेस्ट होता है, बट नॉर्मली बच्चे ऐसा कर नहीं पाते कि एग्जैक्ट वो चीज़ें करें जो उनको करनी है। तो सेल्फ कंट्रोल आप नहीं ला पाते, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस की डिसएडवांटेज में ये एक चीज़ आती है कि आप चीज़ों को डिले करते जाते हो। एंड द सेकंड इज द, जो सबसे मुझे मेजर प्रॉब्लम नज़र आता है कि ऑनलाइन क्लासेस की, वो है कि डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो चीज़ों को अपग्रेड करते जा रहे हैं, जो चाहते हैं कि अगर बच्चों को कोई डाउट आता है तो वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकें, बट जल्दी से जल्दी में भी 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं तो इतना मतलब पॉसिबल नहीं होता। और अगर सपोज दैट आप कोई लेक्चर्स पढ़ रहे हो, आपको कोई चीज़ डाउट आता है, तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या है कि आप उस चीज़ को, आप सडन फिजिकल इंटरेक्शन होता है तो आप सडन पूछ सकते हो, सडन वो चीज़ क्लियर कर सकते हो, जिससे आगे जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको चीज़ें समझ आएंगे। बट ऑफ सॉरी ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सपोज दैट आप कोई लेक्चर पढ़ रहे हो, मान लो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो आप, फिर या कोई भी चीज़ें ऐसी है जो बायो के कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, बट होता क्या है कि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपको समझ नहीं आई। बट लेक्चर में क्या है, तो लेक्चर तो रिकॉर्डेड है, वो तो ऑटोमेटिक चलता जाएगा, ऐसा तो है नहीं आपने पॉज कर दिया देन आप पूछ सकते हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं उसमें। देन उससे यही होता है कि अगर आप प्रॉब्लम नहीं पूछ पाएंगे, आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, देन आपका वो पूरा लेक्चर हो सकता है कि खराब हो जाए या फिर आगे चीज़ें समझ नहीं आए। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है कि डाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये अभी तक भी मतलब बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, बट ये चीज़ पे अभी भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया कि हमको सडन कोई चीज़ क्लियर हो जाए। अगर कोई भी डाउट आता है, वो 1-2 दिन का टाइम लग ही जाता है। आप टाइप करते हो, आप भेजते हो, देन अगर चीज़ें किसी ने देखा तो उसने रिप्लाई किया, फिर या फिर रिप्लाई भी किया तो आपको लिख के किया, फिर पता नहीं आपको समझ में आया ना आए, तो वो चीज़ें बहुत क्लियर होती है। आई थिंक रिपीटर के लिए थोड़ा-सा बेस्ट हो सकता है कि चलो उन्हें उन्होंने चीज़ें पढ़ रखी हैं, बट फ्रेशर्स के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। रिपीटर क्या होता है, चलो एक बार चीज़ें पढ़ रखी हैं तो थोड़ा-सा एक रफ जो रूट है वो मालूम है कहाँ चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, तो वो कुछ आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ी-सी हेल्प हो सकती है। बट फ्रेशर्स के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये मतलब फ्रेशर हो, रिपीटर हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई कितने भी बच्चे हों या किस भी तरीके के, देन उसको उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो सेम चीज़ें ही नज़र आती हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चा रिपीटर है तो ऑब्वियस बात है वो रिपीटर इसी वजह से क्योंकि उसको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होंगी, एंड जिसकी वजह से उसको नेक्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ रहा है। तो सही यही है कि अगर चीज़ें डाउट उसी टाइम पे क्लियर हो जाएँ, देन बहुत अच्छी चीज़ है। एंड अगर हम लास्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो नो इंटरेक्शन विद टीचर फैकल्टी। यही मैं जब डाउट वाली बात बता रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि फिजिकल क्लासेस में क्या होती है, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होती है कि आप
टीचर स्टूडेंट सामने सामने होते हैं तो एक एक बॉन्ड, पता नहीं, एक पर्सनली मुझे फील होता है, पर्सनली मतलब बॉन्डिंग ऐसी होती है कि जिसकी वजह से आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो, आप अच्छा फील इन द सेंस कि आपको चीजें मतलब रियल दिखती हैं तो आप ज्यादा महसूस कर पाते हैं, ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। बट ये जो वर्चुअल क्लासेस होती है इसमें सेल्फ कंट्रोल तो होना बहुत ज़रूरी है। एंड द सेकंड वन इज़ द, जो डाउट वाली प्रॉब्लम थी वो तो थी, जब टीचर से फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता तो चीज़ें थोड़ी सी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी मिसिंग सी लगती हैं, एंड जिसकी वजह से डाउट वाली भी प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज थे बच्चों के। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ पे वीडियोस बनानी चाहिए कि बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि अभी मैं घर पे रहूँ तो ऑनलाइन का बहुत सारे एडवांटेज हैं जो मैंने बताए, कि जैसे सपोज दैट आप कहीं भी पढ़ सकते हो, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, कितने भी टाइम चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। बट एज वेल एज उसके डिसएडवांटेज भी हैं। जो सबसे मेजर मुझे प्रॉब्लम नजर आई वो यही है कि डाउट सॉल्विंग वाली प्रॉब्लम, कि तुरंत आपका डाउट क्लियर नहीं अगर होगा तो आपके लेक्चर्स खराब हो सकते हैं, आपको आगे चीज़ें समझ नहीं आ सकती हैं। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लोग जानना चाहेंगे तो मतलब कुछ चीज़ों में मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस इज़ द बेस्ट। बट अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, अगर आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं फिर तो बहुत बेस्ट है, फिर आप ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत फ़ायदा है। बट अगर आप चीज़ें, आप फ्रेशर्स हो या चीज़ें नहीं समझ में आती, आपको ऐसा लगता है कि आपको उतनी अच्छी एक बार में चीज़ें नहीं समझ आ सकती या फिर डाउट नहीं क्लियर हो सकता, देन ऑफलाइन क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है मैं वीडियोस उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिले। एंड उसके बाद मेरा ये कहना है कि आप इन वीडियोस को आप अपने जानने वाले अपने लोगों से, जितने भी स्टूडेंट आप उनको शेयर करें, जिससे हो सकता है उनको कन्फ्यूजन हो, उनको प्रॉब्लम हो तो वो चीज़ें क्लियर हो सकें। एंड इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।